बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज सिमी किचन में आलमंड केक बहुत मज़ेदार बनने जा रहा है विदाउट ओवन। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़बरदस्त सा बनेगा। चलें जी, इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है आप नोट कर लें। ये 150 ग्राम मैंने इसमें बटर लिया है। आप चाहें तो आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं। ये आप कर दें, ये ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। और 1 कप इसमें शुगर ऐड होगी। इसको आप बीटर के साथ पीस लें। ये बटर और चीनी को मैंने मिक्स कर लिया है बीटर के साथ। अब आप इसमें 4 अदद अंडे लेंगे, एक एक करके आपने डालना है और इसको आप बीट करते जाएं। इसी तरह आप बाकी एग भी इसमें डालते जाएं और इसको अच्छी तरह आपने बीट करना है। जितना सॉफ्ट होगा उतना ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। फिर इसमें आपने 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाल दें और इसको मिक्स कर लें। ये मैंने आपको 4 अदद अंडे बताए थे, ये भी आप इसमें साथ मिक्स करते जाएं। डेढ़ कप आप इसमें मैदा ऐड कर लें और इसको आपने छान लेना है। और इसमें 2 टीस्पून आप बेकिंग पाउडर डाल दें। इसको आप छान के अच्छी तरह अंडे और उस बैटर में मिक्स कर लें। आप चाहें तो आप इसको बीटर के साथ भी कर सकते हैं। इस तरह आप इसको हल्के हाथों से मिक्स करते जाएं तो ये आपके केक का बैटर रेडी हो जाएगा। ये केक बनाने के लिए आपने ये केक का एक सांचा लेना है। ये 8 बाई 8 इंच है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं साइज़ इसमें। तो ये बटर पेपर मैंने लेके इसको आपने इस तरह रख के इसकी कटिंग कर लेनी है। पहले आपने इस पे ऊपर ऑयल लगाना है। इस सांचे में पहले आप थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करें इस पे, इसकी साइडों पे भी और सेंटर में भी। और फिर इसमें आपने ये बटर पेपर रख के इसके ऊपर आपने बटर लगाना है। ये बटर चाहें तो आप हाथ से भी लगा सकते हैं, मैं ब्रश से लगा रही हूँ। इस तरह करके आपने अच्छी तरह ये आलमंड केक है तो इसमें बादाम जाएंगे। ये मैंने बादाम हाफ कटिंग कर ली है इसकी। इसको आप इस तरह लगाते जाएं। ये बटर इसीलिए लगाया है कि बादाम इसके साथ फिक्स हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। ये आप इस तरह इसकी सेटिंग कर लें। जो आपको डिज़ाइन पसंद है आप लगा सकते हैं। और इसमें मैंने बादाम का पाउडर पीस के रखा हुआ है, इसके बाद थोड़ा सा वो ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने इसकी सेटिंग कर ली है इस तरह बादामों की। इस पर मैंने पाउडर ये बादामों का थोड़ा सा पीस के रखा था। थोड़ा थोड़ा आप ये छिड़क दें और इसको आपने ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं डालना, थोड़ा सा क्रश किया हुआ इसको आपने इस तरह फैला देना है। जी बस ये जो मैंने बैटर तैयार किया है आप इसमें ये ऐड कर दें। इसको आप इस तरह फैला दें इसके ऊपर। थोड़ा सा इसको टैप टैप कर लें। जी ये सेट हो चुका है। अब हम गर्म पतीली में इसको रखते हैं। मैं आपको बताती हूँ आपने इसको किस तरह
ओवन के बगैर बनाना है। एक पुराना पतीला ले लें जो आपके इस्तेमाल में नहीं है, उसमें आप आराम से घर में केक बना सकते हैं। इसको आप पहले प्री हीट कर लें और इसमें ये आप इस तरह ये जाली रख लें। आप चाहें तो कोई बर्तन भी रख सकते हैं। और ये बैटर जो रेडी हो चुका है, इसको आपने 1 घंटे के लिए आप इसको ढक्कन लगा के बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख दें। जी व्यूअर्स, 1 घंटा गुजर चुका है। ये केक हमारा रेडी है। आप इस तरह स्टिक के साथ इसको चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल क्लियर है। तो अब ठंडा होने के लिए इसको छोड़ते हैं, फिर मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। जी, ये आलमंड केक रेडी हो चुका है। बटर पेपर आप इसका उतार दें। और इसके ऊपर आप शहद लगा लें। बहुत टेस्टी, घर में बनाए आसान तरीके से और कम पैसों में। और इसको आप ब्रश के साथ इस तरह इसकी साइडों पर भी लगा लें हनी, और इसके सेंटर में भी। जी व्यूअर्स, आलमंड केक रेडी है। इसको आप इंजॉय करें, बनाएं घर में, बहुत आसान। ये देखें कितना सॉफ्ट बना है, ज़रूर बनाएं। बहुत मज़ेदार। जी व्यूअर्स, आलमंड केक रेडी हो चुका है। ये देखें, इसको आप बनाएं घर में, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नहायत सॉफ्ट केक तैयार है। चाय के साथ खाएं, आप इंजॉय करें, मेहमानों को खिलाएं। अब आप मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।